प्रश्नमाला 1 के 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आपको देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी करके दिया है। इसमें दिया परिमेय संख्या इतना इतना को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर डैश डैश करके दिया, क्या आएगा वो कह रहा है। और बी में भी फिर कह रहा है परिमेय संख्या इतना इतना को घटते हुए क्रम में लिखने पर डैश डैश करके दिया है। तो चलिए हम इसको बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाएंगे तो 2 का ए में कहता है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का बी में कहता है घटते हुए क्रम में लिखिए। तो पहले हम क्वेश्चन से हट के आपको बताते हैं बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए बनाएंगे सवाल। तो पहले आप बढ़ते हुए क्रम घटते हुए क्रम समझ लीजिए, जो आप लोग बचपन में सीखे होंगे। जिनको पता होगा उनको कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता होगा उसको एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए पहले बढ़ते हुए क्रम आपको हम बताते हैं। तो मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 10, 3, 5, 2, 9, 12 ये संख्या है। इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये सिंपल संख्या है, लेकिन सवाल में इसमें बट्टा दे दिया। तो पहले ये बढ़ते हुए क्रम समझ लीजिए, तो बट्टा वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो हमें सबसे पहले इनमें सबसे छोटा संख्या ढूंढना पड़ेगा। देखिए 10, 3, 5, 2, 9, 12, तो सबसे छोटा संख्या क्या हो गया 2। इससे थोड़ा बड़ा संख्या ढूंढना है। 2 से बड़ा क्या है 3, 5, 9, 10, 12 भी है, तो थोड़ा बड़ा मतलब 5 नहीं लेंगे, पहले 3 लेंगे। तो 3, 3 से थोड़ा बड़ा 5, 5 से बड़ा कितना हो जाएगा 9, 9 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 12। मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले सबसे छोटा संख्या लेंगे, उसके बाद फिर उससे थोड़ा बड़ा पहले 5 को नहीं लिखे, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेना 3 हुआ, 3 के बाद फिर थोड़ा बड़ा लेना, 3 के बाद यहाँ पे कितना 5 है, डायरेक्ट 10 नहीं लेंगे, 3 से बड़ा 10 भी है और 5 भी है, और ये 9 मान लीजिए, माफ़ कीजिएगा ये 9 था, यहाँ पे 9 और ये 10 हुआ। तो पहले हमें 3 के बाद 5 फिर 9 संख्या में चलना, पहले सबसे छोटा उसके बाद बड़ा। अब घटते हुए क्रम में देख लीजिए, मान लीजिए इसी संख्या को हमें घटते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले हमें सबसे बड़ा संख्या लिखना है। सबसे बड़ा क्या है इसमें 12 है, तो पहले 12 ले लेंगे। उससे थोड़ा कम क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, थोड़ा कम 10 है। 10 के बाद उससे थोड़ा 10 से थोड़ा कम 9 है, 9 से थोड़ा कम 5 है, 5 से थोड़ा कम 3 है और 3 से थोड़ा कम 2 है। तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा से बड़ा जाना है, और घटते हुए क्रम में मतलब इधर से देखिएगा तो इधर से ऐसे हो गया, सबसे बड़ा से छोटा जाना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया और डैश डैश करके आगे दिया, उसको हम नीचे लिखे और इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में बनाना। तो बढ़ते हुए क्रम मतलब सबसे छोटा संख्या लेना है। तो बट्टा वाला है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें माइनस वाला लेना है। सबसे छोटा क्या देखिए ये 0 है, तो 0 से भी छोटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस में है तो ये सबसे छोटा है, तो -1/2 ऋणात्मक वाला -1/2 ये हो गया। और उससे थोड़ा बड़ा क्या 0 है, ये सब तो बट्टा में, इससे 0 से तो बड़ा ये दोनों है, तो ये 0 हो गया। तो सबसे छोटा हो गया -1/2, उसके बाद 0। इसके बाद बचा क्या है 3/2/3 और 5/6। तो इधर देखिए इस दोनों में छोटा कैसे ढूंढेंगे, ऐसा नहीं कि ये 2/3 है तो ये छोटा है, ये 5/6 है तो ये बड़ा है, इस तरीका से नहीं ढूंढेंगे। पहले 2/3 लिख लिए, उसके बाद गुना ये 5/6। अब देखिए इसका हम कोना कानी गुना करके पता करेंगे, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 6 15, और 6 को 2 से करेंगे तो 6 दूना 12। तो देखिए इन दोनों में ये 12 ये 15 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन हुआ ये 12 हुआ, और इससे बड़ा 15 हुआ। तो ये 2/3 के ऊपर 12 हुआ ना, तो 2/3 इससे थोड़ा बड़ा हो गया, 2/3 हो गया ये, और इससे बड़ा हो गया कितना 5/6। ये 5/6 ये इसका आंसर हो गया। अब बी में क्या कहता है, बी में कहता है घटते हुए क्रम में लिखिए। तो बी का भी सवाल उतार लेते हैं। देखिए बी का ये सवाल है 3/4, 4/3, 5/2। अब इसमें भी हमें तीनों को यहाँ उतार लेते हैं समझाने के लिए। देखिए 3/4 या चाहे गुना कर दीजिए, यहाँ पे 4/3 गुने ये 5/2। अब देखिए इन तीनों में से पहले किसी दो में कंपेरिजन कर लेंगे, मतलब गुना करके देख लेंगे। इधर से कीजिए चाहे इधर से, बात बराबर पड़ेगा। तो देखिए हम पहले इधर से करते, 2 को 4 से गुना कर देंगे तो 2 चौका 8, और 3 को 5 से गुना कर देंगे तो 3 5 15। इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया 15। घटते हुए क्रम में कहता है तो सबसे पहले हमें बड़ा लिखना, सबसे बड़ा लिखना, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा। तो देखिए इन दोनों में कितना कौन बड़ा हो गया,
ये हो गया 15, इसके ऊपर 1 तो 5/2। अब देखिए इसको मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे, ये छोटा निकल गया, इन दोनों में इसको घेर देते तत्काल के लिए। अब देखिए इन दोनों में कंपेरिजन करना है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20। इन दोनों में भी किए तो कितना निकला था, ये बड़ा निकला था, और इसके साथ भी किए, इसको पहले इससे किए तो ये छोटा निकल गया, इसको साइड कर दिया, फिर इसको इसके साथ किए तो ये भी छोटा निकल गया। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, इससे भी बड़ा ये है और इससे भी बड़ा, तो ये 20 आ गया, तो ये बड़ा हो गया। इससे किए थे तो 15 आया था, तो दोनों से बड़ा है, तो 5/2 सबसे बड़ा हो गया, तो 5/2 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए ये बड़ा हो गया है, सबसे बड़ा हो गया। अब 2 बचा है ना, तो दोनों में कर लीजिए, ये 2 बचा है, मतलब ये 3/4 और ये 3/4 और 4/3। अब ये तो बड़ा हो गया, तो इसको तो लिख दिए। अब बचा क्या, 2 गो। अब 2 गो में कंपेरिजन कर ली, इसको करेंगे तो 3 तिया 9 और इसको करेंगे तो 16। इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया, ये 16 वाला हो गया। तो 16 किसके ऊपर आया, 4/3 के ऊपर, तो 4/3 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। और बचा क्या, ये 3/4, तो ये हो गया सबसे छोटा। सबसे बड़ा ये हुआ, इससे थोड़ा छोटा ये हुआ, इससे थोड़ा छोटा ये हुआ। एक बार और समझाते, देखिए पहले इधर से भी करके देखते। देखिए पहले हम इस दोनों में ही करते हैं, तो देखिए 4 चौका 16 ये हो गया, और 3 तिया 9, तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये हो गया 16। तो इसको साइड कर देते, इसको साइड कर दिए, ये सब इन दोनों से छोटा हो गया। अब इन दोनों में देखिए 3 5 15 और 4 दूना 8, तो ये हो गया सबसे बड़ा, ये हो गया, तो इसको लिखे। और इन दोनों में बड़ा कौन हो गया था, ये हो गया था 4/3, इसको लिखे। और सबसे छोटा ये 3/4, तो ये लिखे। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।